भारत जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड सब इंस्पेक्टर के बारे में। अगर आप भी झारखंड दरोगा बहाली का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। कितना एज रहेगा, कितना कुल सीट रहेगा, पीटी मेंस होगा या फिर एक ही परीक्षा होगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सिर्फ झारखंड के लोग फॉर्म डाल सकते हैं या फिर ऑल इंडिया ओपन रहेगा। तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि सिर्फ झारखंड के लिए नहीं रहेगा, पूरा ऑल इंडिया ओपन रहने वाला है। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों, बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, कहीं के भी रहने वाले हों, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी झारखंड में स्थानीय नीति लागू नहीं है, नियोजन नीति लागू नहीं है, इसलिए झारखंड में अभी जो भी फॉर्म आता है उसमें पूरे देश के किसी भी राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला तो पहले ही क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं कि एज कितना रहने वाला है, क्योंकि एज को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। क्योंकि अंतिम जो बहाली हुई थी दरोगा की झारखंड में वो 2018 में हुई थी। 2018 के बाद यानी लगभग 7 साल के बाद झारखंड सब इंस्पेक्टर की बहाली आने वाली है। सामान्यतः अगर एज की बात करें तो 21 से लेकर 28 एज रहने वाला है, लेकिन 7 साल बाद वैकेंसी आ रहा है तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ एज में छूट जरूर रहेगा। और उम्मीद है कि 3 से लेकर 5 साल इतना तो छूट मिलेगा। तो आप अगर 28 में 3 से 5 जोड़ दिए तो समझिए 31 या फिर आप समझिए 33 तक, इतना तो एज रहेगा ही रहेगा, आपको मिलेगा। और अगर जो विज्ञापन आता है उसमें एज में छूट नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है कि छात्र फिर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और आगे चल के फिर सरकार को एज में छूट देना ही पड़ेगा। एज में छूट नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो दो चीज़ तो पहले ही क्लियर हो गया कि अगर भारत में किसी भी राज्य के रहने वाले हों तो फिर झारखंड दरोगा, झारखंड सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, एज 21 से 28 रहने वाला है और 3 से 5 साल का एज में छूट जरूर मिलेगा। वहीं अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहता है, तो वही ग्रेजुएशन रहने वाला है क्वालिफिकेशन, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। टोटल कितना सीट रहने वाला है कैटेगरी वाइज बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले फिजिकल होगा या पहले एग्जाम होगा। अभी जो नियमावली है उसके अनुसार तो पहले फिजिकल होगा, लेकिन जो एक्साइज कांस्टेबल में दौड़ के दौरान हुआ था, जो कुछ छात्रों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा संभावना है कि पहले एग्जाम होगा। और दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ देता हूँ कि पीटी मेंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सीजीएल परीक्षा के बाद जो कुछ भी हुआ है उसके बाद छात्र चाहते हैं कि जो भी आगे बहाली हो, स्नातक स्तर का, ग्रेजुएशन स्तर का जो भी बहाली हो, उसमें कम से कम पीटी मेंस होना चाहिए। तो ऐसे में अगर सरकार खुद से पीटी मेंस का प्रावधान नहीं करती है तो छात्र मांग करेंगे कि इसमें पीटी मेंस होना चाहिए। तो आप मान कर चलिए कि परीक्षा पहले होगी और पीटी मेंस होगी। अब चलिए टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी कितना आएगा? तो टोटल पोस्ट 975 रहने वाला है। कम से कम 975 रहेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1200 के आसपास भी रह सकता है, लेकिन 975 से कम नहीं रहेगा। 975 कम से कम वैकेंसी रहेगा ही रहेगा। अब कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं 975 को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, रेगुलर और बैकलॉग। रेगुलर में बात करें तो जनरल में 239, ईडब्ल्यूएस का 59, एसटी का 155, एससी का 60, BC1 का 47 और BC2 का 36 पोस्ट रहने वाला है। वहीं अगर बैकलॉग की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस में कोई भी पोस्ट नहीं रहेगा। एसटी में 278, एससी में 44, BC1 में 28 और BC2 में 0 पोस्ट रहने वाला है बैकलॉग में। तो यही कुल पोस्ट हो गया 975। रेगुलर में 596 और बैकलॉग में 350। सब इंस्पेक्टर का यही कैटेगरी वाइज वैकेंसी रहने वाला है। जब सब इंस्पेक्टर के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें एक और पोस्ट ऐड रहेगा इस बार, प्रारक्ष अवर निरीक्षक, जिसको परिचारी भी बोलते हैं। इसमें जनरल का 13 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 2, एसटी का 9, एससी का 4, BC1 का 1 और BC2 का 0 पोस्ट रहने वाला है। तो यही कुल वैकेंसी आने वाला है। वहीं अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। 2018 में जो वैकेंसी आया था उस समय जो सिलेबस था वही सिलेबस रहने वाला है। या फिर अगर आपने सीजीएल का तैयारी किया है, झारखंड सीजीएल का तैयारी, तो वही सिलेबस रहने वाला है, सेम टू सेम लगभग। अगर 19-20 कुछ फर्क हुआ तो फिर आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं है कि कुछ बदलाव होगा, सिलेबस सेम टू सेम रहेगा। वही बात करते हैं कि वैकेंसी कब आएगा। तो वैकेंसी आप मानकर चलिए कि मार्च के बाद ही आएगा। मार्च से पहले आने की बहुत ही कम संभावना है। मतलब सबसे ज़्यादा संभावना वैकेंसी आने की है अप्रैल और मई में। वहीं अगर बहुत तेज हुआ तो लास्ट मार्च में, 15 मार्च के बाद आ सकता है, लेकिन संभावना उसकी बिल्कुल कम है। सबसे ज़्यादा संभावना है अप्रैल और मई में वैकेंसी आने की। वहीं अगर आप पूछेंगे कि इसका बहाली पूरा कब होगा या फिर परीक्षा कब होगा, तो इस साल परीक्षा होने की पूरी संभावना है। वहीं झारखंड में गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। किसी चीज़ की झारखंड में गारंटी नहीं दी जा सकती है। अभी आपने देखा होगा कि 28 नवंबर को जब हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री बने
तो पहले कैबिनेट बैठक के दिन मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि जेएसएससी जेपीएससी का कैलेंडर 1 जनवरी से पहले आ जाएगा, लेकिन अभी तक कैलेंडर का कोई अता पता नहीं है। मतलब यहाँ मुख्यमंत्री भी बोलते हैं तो उस बात का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में कब परीक्षा होगा कोई उसका डेडलाइन नहीं दे सकता है, लेकिन आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि इस साल परीक्षा हो जाएगा। वहीं एक सलाह मैं ये भी देना चाहूँगा कि अगर आप झारखंड से हैं या फिर कहीं से भी हैं, झारखंड में नौकरी पाना चाहते हैं, तो फिर आप सिर्फ झारखंड पे डिपेंडेंट मत रहिए। आप साथ में कोई और परीक्षा का भी तैयारी जरूर कीजिए, या किसी दूसरे राज्य का तैयारी कीजिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई परीक्षा उसका तैयारी कीजिए। आप 100% सिर्फ और सिर्फ झारखंड के परीक्षा का तैयारी मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको परेशानी हो सकता है। झारखंड में कब परीक्षा होगा कब परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा होगा तो फिर वो कोर्ट में जाएगा या फिर आपको नौकरी मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं रहता है। लेकिन ये तय बात है कि वैकेंसी जरूर आएगा और अगले 2 से 3 महीने के अंदर वैकेंसी आएगा। काफ़ी कोचिंग वालों ने तो अपना नया कोर्स भी लॉन्च कर दिया, पढ़ाना भी शुरू कर दिया है एसआई को लेकर। तो स्वाभाविक है, अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी कीजिए। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी शुरू करेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा। तो आप बिना प्रेशर का आराम से पढ़कर नौकरी पाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आप किसी परीक्षा का तैयारी करते हो, बिहार का करते हो, यूपी का करते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का करते हो, बहुत ज़्यादा सिलेबस में फर्क नहीं रहता है। झारखंड में बस आपको 2 चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एक लोकल लैंग्वेज, कोई भी आप लोकल लैंग्वेज ले सकते हैं, और एक झारखंड जीके। इसके अलावा बाकी सिलेबस तो लगभग सेम ही रहता है। तो तैयारी आप अभी से करना शुरू कर दीजिए, आपको बाकी परीक्षा में भी लाभ होगा और झारखंड में जब एग्जाम होगा तो आपको लाभ होगा ही होगा। तो ऐसे में तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगर कुछ नया न्यूज होता है तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ भी कहना चाहते हो वैकेंसी के बारे में या फिर सरकार का रवैया जो है झारखंड में सरकारी नौकरी को लेकर, कोई भी चीज़ कमेंट करके जरूर बताइए क्या कहना चाहते हैं आप लोग। वैसे अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।